दिल्ली हाईकोर्ट से मिली सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। क्या अब जेल से बाहर आएंगे? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के बयान ने केजरीवाल के पूरे केस को पलट कर रख दिया है। जस्टिस का कहना है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी के पास सबूत नहीं है, इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही है। और जब चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? जब से ये जस्टिस ने सवाल किए हैं तब से ईडी बुरी तरीके से फंस गई है और बवाल मच गया है, क्योंकि ईडी ने खुद कोर्ट में माना है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, देखिए, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि संजय सिंह के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, ना ही उसका कोई सुराग मिला है। तो ना पैसा मिला है, ना सुराग मिला है, ना सबूत मिले हैं। तो ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस दम पर 6 महीने तक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जेल में रखा गया। अब इसी पर जवाब निकलकर सामने आया है, और ये जवाब किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने दिया है। इनकी एक एक टिप्पणी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वही जस्टिस हैं, अगर प्रमोशन ठीक से होता तो चीफ जस्टिस बन जाते। अब इनके बयान निकलकर सामने आए हैं तो इनके बयान की कितनी अहमियत होगी आप समझ सकते हैं। और ये बयान ईडी सीबीआई पर उस समय निकलकर सामने आए हैं जब ईडी सीबीआई खुद सवालों के घेरे में है। तो क्या कहा है पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर में, ध्यान से सुनेगा। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें खबर में लिखा हुआ है कि ये ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही है। यह मामला 2020 में शुरू हुआ और अब तक 1.5 साल का समय बीत चुका है। ईडी का कहना है कि वो अब तक ये मामला सुलझा नहीं पाई है, जबकि उसने इतने लंबे समय तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है। उन्हें ये केस सुलझाने से क्या चीज रोक रही है? ये सवाल किया गया है पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की तरफ से कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रख रखा है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल में रख रखा है, 1.5 साल का समय हो चुका है, फिर भी आप अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर पा रहे हैं? आगे सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर उनके पास सभी सबूत हैं तो वो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? उन्हें क्या करना है ये पता लगाने में उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, और वो कौन से मटेरियल हैं जिनके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की तरफ से दिया गया बयान है। आपके पास सबूत है तो चार्जशीट फाइल करिए, और चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, इसका जवाब दीजिए। मदन बी लोकुर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मोदी सरकार की भयंकर फजियत हो रही है, क्योंकि मदन बी लोकुर यहीं पर नहीं रुके। आगे जब उनसे सवाल किया गया एक इंटरव्यू के दौरान कि क्या केजरीवाल को रिहाई दे देनी चाहिए, जमानत दे देनी चाहिए, तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया है। क्या तर्कों के साथ समझाया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मुझे लगता है कि आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, ये पहला सवाल है। तो ईडी की कैसे फजियत कर दी है, कैसे कथित धज्जियां उड़ाकर रख दी है एक सवाल ने, आप देख सकते हैं। उन्हें लगता है कि जमानत मिलनी चाहिए, और क्यों मिलनी चाहिए आगे सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि सभी को गिरफ्तार करने पर मजबूर कर रहा है, और अदालतों को भी ऐसा क्या मजबूर कर रहा है जो वो कह रहे हैं कि इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। बड़ा बयान है। कहना है कि ईडी को क्या मजबूर कर रहा है कि सबको सलाखों के पीछे रख रखा है, पहली बात। और दूसरा, उनको कहना है कि क्या अदालतें भी मजबूर हैं कि इनको सलाखों के पीछे रखा जाए। आगे वो कहते हैं कि ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? यह किसी भी आरोपी का संवैधानिक अधिकार है कि वो चुप रहे। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सब कुछ कबूल कर ले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है सीएम अरविंद केजरीवाल का कि वो चुप रह सकते हैं, और सिर्फ आप एक व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं कि वो आपका सहयोग नहीं कर रहा
है। और ये तो कोई छुटभैया नेता नहीं है, आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद आप कोर्ट में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहा ईडी ने, देखिए खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की, इसमें लिखा हुआ है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे। पूछताछ के दौरान आतिशी का नाम लिया ईडी ने अदालत को बताया है। जहां एक तरफ ईडी ने अदालत को बताया है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का बयान निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि सहयोग ना करना, चुप रहना उनका संवैधानिक अधिकार है, वो जरूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं उसको कबूल कर लें। तो इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। तो जहां एक तरफ मदन बी लोकुर का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और इस राहत में हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि लोकतंत्र को अपना काम करने दीजिए। खबर आप देखें एनडीटीवी की, इसमें लिखा हुआ है कि लोकतंत्र को अपने तरीके से काम करने दे। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो इस तरीके से अगर सिस्टम काम करेगा तो कल को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले आप गिरफ्तार कर लीजिए, फिर उसके बाद सबूत ना दिखाइए, उसके बाद चार्जशीट ना फाइल कीजिए और फिर कहिए कि इस्तीफा दे दो। ऐसे हालातों में जब याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई कि सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, तो हाई कोर्ट ने एक ही झटके में इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने पद पर बरकरार रहें। और इसी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का भी बयान निकलकर सामने आया है। कैसे उन्होंने जबरदस्त क्लास लगाई है, बयान सुनिए। क्या प्रधानमंत्री को कानून में छूट है? कानून में छूट है क्या? छूट है क्या? अरे कल को एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, 2 दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, 3 दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, 5 दरोगा वहां से आएगा और 5 मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे। तो भाजपाइयों जवाब दो इसका, क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। इसलिए भाजपाइयों, ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने किस तरीके से अपनी रिहाई के बाद बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस तरीके से अगर सिस्टम काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम मोहाली में मुकदमा लिखेंगे, हम बंगाल में मुकदमा लिखेंगे और जब ये लोग जांच में शामिल होंगे तब हम कहेंगे इस्तीफा दे दो। तो क्या ये लोग इस्तीफा दे देंगे? इस पर संजय सिंह का कहना है कि इस तरह की नौटंकी भाजपा वाले हमारे साथ ना करें। तो पूरी की पूरी नौटंकी, पूरा का पूरा खेल किस तरीके से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। एक तरफ हाई कोर्ट से झटका लगा है, सीएम केजरीवाल अपने पद पर बरकरार रहेंगे, और दूसरा आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई दे देनी चाहिए क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। ऐसे हालातों में अगर अरविंद केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलती है तो यह साफ हो जाएगा कि अदालतों पर दबाव पड़ रहा है, और ऐसे हालातों में सवाल यह खड़ा होता है कि यह दबाव किसकी तरफ से डाला जा रहा है। तो मदन बी लोकुर के बयान ने किस तरीके से पूरे के पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है, आप उनके बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। जल्द ही सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फैसला आ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलेगी या फिर कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।